बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई है और दिन है मंगल का। आज इमरान रियाज खान साहब को लापता हुए जो उनको अगवा किया गया है उसको 71वां दिन है और आज तक नहीं पता। और बहुत से र्यूमर्स मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ और हैरानगी होती है। जो ये बताया जाता है कि उनकी फ़ैमिली का उनके साथ रब्ता है, उनकी फ़ैमिली से उनकी बात करा दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी फ़ैमिली बहुत कर्ब में है, बहुत अजियत में है, बहुत तकलीफ़ में है। 71 दिन। सब ये सोचें कि हम में से किसी का अपना एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए भी खुदा न खास्ता कहीं लापता हो जाए तो क्या होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करे, बस अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना करम करे। दूसरा मामला, आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी अहम समाअत थी। उस समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उस समाअत का मुकम्मल अहवाल तो मैं आपको नहीं बता सकूँगा क्योंकि उस वजह यह है कि आज तकरीबन को 2 घंटे से ज़्यादा की समाअत थी। लेकिन मैं और समी इब्राहिम साहब बिल्कुल आखिर में पहुँचे। लेकिन वो आखिर वाली समाअत जो है उसी कोई बहुत से रिपोर्टर्स हमारे गेम चेंजर कह रहे हैं उस आखिरी लम्हात को, आखिरी 7-8 मिनट को। क्योंकि आज शुएब शेख साहब जो हमारे ऑनर हैं और समी इब्राहिम साहब, उन पर जो एक दहशतगर्दी, बगावत, मुल्क दुश्मनी और पता नहीं क्या क्या कोई 10, 12, 14 बहुत बड़े जराइम की जो FIR काटी गई है, उसके हवाले से अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब जो जज हैं इस्लाह दहशतगर्दी की अदालत के, वहाँ पर समाअत थी और उस में ज़ाहिर हम गए और वहाँ से फिर पहुँचते हुए सुप्रीम कोर्ट में ताख़ीर हो गई। खैर, जब हम पहुँचे तो वो टाइम था जब इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हुई। 6 रुकनी ये बेंच है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। ये 6 जजेस जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। जब हम पहुँचे उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब रोस्टम पर मौजूद थे और उनका ये इस्तदा थी कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो बैठकर ये केस सुने। उस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने उन्हें कहा कि पहले ये बताएं कि मैं तो समझने से कासिर हूँ कि आपका मसला क्या है। पहले आपसे पूछा गया कि आपको बेंच पे कोई एतराज़ तो नहीं है। आपने कहा बेंच पे कोई एतराज़ नहीं है। फिर 3 हेयरिंग्स हुई। आपने एक जज साहब पर एतराज़ कर दिया, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ कर दिया। फिर अब आप उन्हीं जज साहब जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनका वो जो नोट है जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से लिखा था उस पर इन्हिसार करते हुए आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें। और फिर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि अवेलेबल जजेस पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट बना दी जाए। आप चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि जो अवेलेबल जजेस हैं उन पर बेंच नहीं बनाया गया? यानी आयशा मलिक साहबा कहना ये चाह रही हैं कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने का इख्तियार है बेंच बनाना और अवेलेबल जजेस पे मुश्तमिल वो बना सकते थे। तो क्या आपको पता है कि उन्होंने अवेलेबल जजेस पे ये बेंच नहीं बनाया? क्योंकि ओरिजिनली तो ये 9 रुकनी बेंच था उसमें। तो फिर आगे चल के उमर ताबंदियाल साहब ने सारा बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद में अवेलेबल तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच बनाया। ये अलग बात है कि काजी फैसल साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो टेक्निकल बुनियादों पर उठ के चले गए और शायद काजी फैसल साहब, ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस है, कुछ उनके अपने हामी ये कहते हैं कि काजी फैसल साहब ये समझते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए और उन्होंने आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है और उनसे बहुत से लोगों को तवक्को आते हैं। हुकूमत भी उनसे आस लगाई बैठी है, नून लीग भी उनसे आस लगाई बैठी है कि काजी फैसल साहब आएंगे तो 1-1.5 साल की निगरान सेटअप को एक्सटेंशन देना कोई मसला नहीं है। तो वो बड़ी क्लियर हैं। तो उस पर उन्होंने फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप पैरा नंबर 2 पढ़ें। पैरा नंबर 2 जो था वो कोर्ट ऑर्डर था जिसमें जब मंसूर अली शाह साहब पहले जब 2 जजेस अलग हुए, यानी काजी फैसल साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, तो मामला तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा बेंच की दोबारा तश्कील के लिए। तो अगर उस वक्त मसला था मंसूर अली शाह साहब को कि फुल कोर्ट बननी चाहिए और नहीं बन रही तो वो ना बैठते। मंसूर अली शाह साहब तो बैठ गए थे। फिर उसी वक्त ही जो याहिया अफरीदी साहब है उन्होंने भी लिखा था कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। लेकिन फिर याहिया अफरीदी साहब बैठ गए, मंसूर अली शाह साहब भी बेंच में बैठ गए, वो हेयरिंग्स करते रहे। ये अलग बात है कि 2-3 हेयरिंग्स के बाद मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ कर दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की तरफ से। यानी वो ज़ाहिर है हुकूमत का एक मौक़िफ़ था। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब जो कि लाइक वकील हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, अच्छे अंदाज से बात करते हैं, बदतमीज़ी जजेस से नहीं करते जिस तरह से कुछ हुकूमत की तरफ से वकला जिनको लाए इसलिए बदतमीज़ी के लिए लाया जाता है। तो मंसूर उस्मान अवान साहब दलाइल ज़बरदस्त देते हैं, तैयारी ज़बरदस्त उनकी होती है, बात जो उन्होंने पहुंचानी होती है, करनी होती है, वो डंके की चोट पे करते हैं, लेकिन करते बड़े धीमे लहजे में हैं, बड़े पढ़े लिखे अंदाज में हैं। वो उस तरह से बदतमीज़ी जो है मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं वो नहीं करते, इसलिए उनकी जजेस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा
कि जब से वो अटॉर्नी जनरल बने हैं उन्होंने बड़े मुश्किल टास्क थे उनके लिए, बेंचों का बाइकआउट करना, जजेस पर हुकूमत के जो पैगाम है एतराज़ वो करना, सारा कुछ। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी जज ने उन पर शाउट किया, और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है जजेस के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा मुनीब अख्तर साहब ने कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि तमाम जजेस का ये मुतफ़क्क़ फ़ैसला था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि ये पार्ट आर्ट मामला है तो आप इस पर बेंच तश्कील दें। तो अब इतना केस चल गया है तो आप मेरिट्स के ऊपर दलाइल दें, आप जो कानूनी नुकात हैं, आइनी नुकात हैं वो बताएं और आप केस ख़त्म करें। इस दौरान फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने बात करना शुरू की। उन्होंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मामले के हल के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि इस अदालत का यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज जो है वो मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ भी है, काबिल एहतराम भी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो जजेस हैं उनका कोई भी नोट हो, कोई भी उनकी बात हो, उनको बड़ी संजीदगी से देखता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। और उन्होंने कहा कि आपने याहिया अफरीदी साहब के नोट का हवाला दिया, लेकिन आप उनकी याहिया अफरीदी साहब की ग्रेस देखें कि वो फुल कोर्ट की उन्होंने बात की, नोट भी लिखा, लेकिन वो आज भी इस बेंच में मौजूद हैं। और उन्होंने जो नोट भी लिखा उसमें अदलिया की आज़ादी, अदलिया पर लोगों का ट्रस्ट और उन चीज़ों पे उन्होंने जो है वो लिखा है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने कहा कि मसला ये है कि हमारे लिए पेचीदगी ये है और कॉम्प्लिकेशन ये है, मसला ये है कि ये मामला छुट्टियों में हमारे सामने आया। छुट्टियों में जो अवेलेबल जजेस थे उन पर मुश्तमिल मैंने बेंच बना दिया। फुल कोर्ट का यही होता है ना कि अवेलेबल जजेस, उस पर मैंने बेंच बना दिया। और फिर 2 जजेस जो है वो उन्होंने माजरत कर ली। फिर एक जज पे आपने एतराज़ किया तो मंसूर अली शाह साहब उन्होंने फिर उस पर मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहा कि देखें उनकी भी एक ग्रेस थी, उनका एक बड़ापन था कि जब आपने एतराज़ किया, हालांकि जज ने खुद फैसला करना होता है कि उन्होंने फिर समाअत करनी या नहीं करनी, इस हवाले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जवाद ख्वाजा साहब का फ़ैसला मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मंसूर अली शाह साहब ने ग्रेस दिखाई और वो बेंच से अलग हो गए। और अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपने 3 समाअतों के बाद वफाक ने, फेडरेशन ने जब एतराज़ किया था मंसूर अली शाह साहब पर, तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इरफान कादिर साहब बार बार आगे बात करना चाह रहे थे और मंसूर उस्मान अमान साहब भी नहीं चाह रहे थे कि वो बात करें, उनको मंसूर उस्मान अमान साहब रोक रहे थे। मंसूर उस्मान अमान साहब भी चाहते थे कि बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ये बेंच जो है वो 9 रुकनी था, फिर 6 रुकनी हो गया, 2 ने खुद अलग कर लिया ख़ुद को, एक जज जो हैं वो आपके एतराज़ पर अलग हो गए। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो बड़ी खुशी का इजहार करना था और आपको अप्रिशिएट करना था कि आपने जो मिलिट्री की कस्टडी में 102 लोग हैं उनका फैमिली से रब्ता करवाया है, उनकी मुलाकातें फैमिली से करवाई हैं। और अगर आपको टाइम चाहिए तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन जो है वो हम आपको दे देते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह से फुल कोर्ट जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। और यही वजह है कि कल अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस पर बताएंगे कि फुल कोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। और चीफ जस्टिस ने कहा इससे डिले होगा और फिर शुरू से सुनना पड़ेगा। साथ उन्होंने कहा कि देखिए ज़ुबैरी साहब ने नेक्सस की बात की है कि मिलिट्री के जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनका और सिविलियन का नेक्सस साबित करना पड़ेगा। फिर मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जा सकता है कि वो सिविलियन जो है अगर उसने किसी मिलिट्री ऑफिसर को, मिलिट्री के एहलकार को बगावत पे उकसाया है तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं बहुत फ्रैंक बात करूँगा, हर शहरी का एक कंसर्न है सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, और मिलिट्री के जो कवानीन हैं वो बहुत टफ़ हैं। वो फ़ौज के लिए तो ठीक हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिविलियन का भी वहाँ पे मिलिट्री में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मिलिट्री का जो कानून है वो एक आम कानून से मुख्तलिफ है, वो एक सख्त कानून है, वो बहुत सख्त कानून है। और उन्होंने कहा जब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक ये केस चल रहा है और आप दलाइल दे रहे हैं तब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिविलियंस को सिविलियन हिरासत में जो हकूक़ हासिल होते हैं आप उनको वो राइट्स और वो सहूलियात देंगे अगले चंद दिनों तक के लिए, जब तक ये केस चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर मेरे जो बेंच के मौजूद मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, मुझे उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, और दरख्वास्त गुजार दलाइल दे चुके हैं। एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने तो ये कहा है कि ATC में ये मामला ATC में ट्रायल होना चाहिए, और अगर ये कंसर्न है डिले नहीं होना चाहिए तो वो किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि डिले ना हो। 9 मई बिल्कुल एक संजीदा मामला है, हम किसी को बरी नहीं कर रहे, हम किसी को बरी करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें एक तो यह है कि उनके जो फैसले होते हैं उसमें रीज़निंग नहीं दी जाती,
4 इंपॉर्टेंट चीज़ें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कही हैं। एक ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उसमें रीजनिंग नहीं दी जाती। दूसरा यह है कि समरी ट्रायल होता है। तीसरा यह है कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो ओपन कोर्ट नहीं होती। और चौथा यह है कि उसकी कहीं पे अपील नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के मामले का भी जिक्र किया, क्योंकि जो दलाइल दिए गए उसमें ये कहा गया, जो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में जो मेजर, कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो एग्जेक्टिव के मतलब मातहत हैं, वो तो यानी एम्प्लॉय हैं, हुकूमत के मातहत एक इदारे के भी वो एम्प्लॉय हैं। तो जुडिशरी तो अलग होती है एग्जेक्टिव से, तो ये फिर जो एग्जेक्टिव के ही मातहत हैं तो वो कैसे मतलब अदलिया की उसमें आते हैं, तारीफ़ में आते हैं। और फिर उसमें ये भी कहा गया, जो लतीफ़ खोसा साहब ने बार बार पॉइंट अदालत के सामने रखा कि जब फ़ौज की जो टॉप वो है फोरम है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जब वहाँ से अलामिया ये आता है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि ये लोग, इन्होंने दहशतगर्दी की है, ये सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा फैसला तो जब कोर कमांडर्स ने कर दिया है तो फिर नीचे बैठा हुआ एक ब्रिगेडियर कैसे कोर कमांडर्स के फैसले के ख़िलाफ़ जा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, वो जो कर्नल ने अगर सुना है तो उसकी अपील ब्रिगेडियर के पास जाएगी और उसके बाद आर्मी चीफ के पास जाएगी, तो आर्मी चीफ तो पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। और फिर जो फॉर्मेशन कमांडर्स का जो फोरम है, जो दूसरा बड़ा फोरम है आर्मी का, उसने भी अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया हुआ है कि ये सब लोग जो है वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, मिलिट्री की हद तक तो ठीक है, लेकिन सिविलियंस को आइन बहुत से राइट्स देता है। तो क्या चीफ जस्टिस ने एक इंदिया दिया कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है ये आइन से मुतसादिम है, ये उन्होंने इंदिया दिया है, या इसको इस तरह से इसको आइन से मुतसादिम करार देने का इंदिया उन्होंने बहरहाल ज़रूर दिया। और उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस हैं उनको बहुत से उनको प्रोटेक्शंस जो हैं वो हासिल होती हैं, और जो आपका फुल कोर्ट वाला मामला है उसके बहरहाल हम कल जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि सिविलियन के ऐसे ट्रायल की इजाज़त बहरहाल नहीं दी जा सकती जो आइन के मुताबिक ना हो। इरफान कादिर साहब बार बार क्योंकि आ रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ, फिर आप कहेंगे कि तुमने देर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी दलाइल का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। उन्होंने कहा जी मैं अगर आप अभी सुन लेंगे तो बेहतर है, फिर बाद में आपने कहना है कि आप बहुत देर हो गई है, जिस तरह से आप अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं कि आप बहुत देर से बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मसला ये है कि मैं 3 जजेस के ऊपर एतराज़ करता हूँ। ये वज़ारत दिफा के ये वकील हैं इरफान कादिर साहब। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस पे मैं एतराज़ करता हूँ कि उनको बेंच से अलग होना चाहिए। उनकी मुराद इजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। तो ये मामला है, कल की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और क्योंकि इतलात इस तरह की भी हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो इस बेंच का बायकॉट वफाकी हुकूमत कर सकती है, और एक नया एक महाज खड़ा हो जाएगा अदलिया और हुकूमत के दरमियान। और ये मामला पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं, पार्लियामेंट से करारदाद पास करवा सकते हैं दोबारा, और बहरहाल बायकॉट भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप हुकूमत जो है वो ले सकती है। इस तरह की बातें भी बातचीत हुकूमत के अंदर से लोग जो हैं वो हमें बता रहे हैं। बहरहाल कल देखते हैं क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।